अयूब बाब नंबर 12। अयूब, मैं मज़ाह का निशाना बन गया हूँ। अयूब ने जवाब देकर कहा, लगता है कि तुम ही वाहिद दानिशमंद हो कि हिकमत तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। लेकिन मुझे समझ है, इस नाते से मैं तुमसे अदना नहीं हूँ। वैसे भी कौन ऐसी बातें नहीं जानता। मैं तो अपने दोस्तों के लिए मज़ाक का निशाना बन गया हूँ। मैं जिसकी दुआएं खुदा सुनता था, हाँ, मैं जो बेगुनाह और बे इल्ज़ाम हूँ, दूसरों के लिए मज़ाक का निशाना बन गया हूँ। जो सुकून से ज़िंदगी गुजारता है, वो मुसीबत ज़दा को हकीर जानता है। वो कहता है, आओ हम उसे ठोकर मारें जिसके पाँव डगमगाने लगे हैं। गारतगरों के खेमों में आराम व सुकून है, और खुदा को तेज जलाने वाले हिफाजत से रहते हैं। गो वो खुदा के हाथ में है। ताहम तुम कहते हो कि जानवरों से पूछ ले तो वो तुझे सही बात सिखाएंगे। परिंदों से पता कर तो वो तुझे दुरुस्त जवाब देंगे। जमीन से बात कर तो वो तुझे तालीम देगी। बल्कि समंदर की मछलियां भी तुझे इसका मफहूम सुनाएगी। इनमें से एक भी नहीं जो न जानता हो कि रब के हाथ ने ये सब कुछ किया है। उसी के हाथ में हर जानदार की जान, तमाम इंसानों का दम है। कान तो अल्फाज की यूं जांच पड़ताल करता है जिस तरह जुबान खानों में इम्तियाज करती है, और हिकमत उनमें पाई जाती है जो उम्र रसीदा है। समझ मुतद्दिद दिन गुजरने के बाद ही आती है। हिकमत और कुदरत खुदा की है। वही मसलहत और समझ का मालिक है। जो कुछ वो ढहा दे वो दोबारा तामीर नहीं होगा। जो कुछ वो ढहा दे वो दोबारा तामीर नहीं होगा। जिसे वो गिरफ्तार करे उसे आज़ाद नहीं किया जाएगा। जब वो पानी रोके तो काल पड़ता है। जब उसे खुला छोड़े तो वो मुल्क में तबाही मचा देता है। उसके पास कुवत और दानाई है। भटकने और भटकाने वाला दोनों भटकने और भटकाने वाला दोनों ही उसके हाथ में है। मुशीरों को वो नंगे पांवों अपने साथ ले जाता है। काजियों को अहमक साबित करता है। वो बादशाहों का पटका खोलकर उनकी कमरों में रस्सा बांधता है। इमामों को वो नंगे पांवों अपने साथ ले जाता है। मजबूती से खड़े आदमी को तबाह करता है। काबिल एतमाद अफराद से वो बोलने की काबिलियत और बुजुर्गों से इम्तियाज करने की लियाकत छीन लेता है। वो शरफा पर अपनी हकारत का इजहार करके जोर आवरों का पटका खोल देता है। वो अंधेरे के पोशीदा भेद खोल देता और गहरी तारीकी को रोशनी में लाता है। वो कौमों को बड़ा भी बनाता और तबाह भी करता है। उम्मतों को मुंतशर भी करता और उनकी क़यादत भी करता है। वो मुल्क के रहनुमाओं को अक्ल से महरूम करके उन्हें ऐसे बियाबान में आवारा फिरने देता है जहाँ रास्ता ही नहीं। तब वो अंधेरे में रोशनी के बगैर टटोल टटोल कर घूमते हैं। खुदा ही उन्हें नशे में दूध शराबियों की तरह भटकने देता है।